हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर इमेजिनेशन में। तो हमारा जो चैप्टर चला था राष्ट्रीय आय में 4 यूनिट इन 4 चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और सेकंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन चालू है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो सामान्य निवासी तथा नागरिकता में क्या अंतर होता है। अंतर बताइए जाता है परिभाषा द्वारा। मैं कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य निवासी होता क्या है, निवासी कौन होता है और नागरिकता क्या होती है। इसके बिहाफ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा जरूर। लेकिन पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देरी ना करते हुए हम चालू करते हैं आज का ये नया टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं सामान्य निवासी की। सामान्य निवासी होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो साधारणतः उसी देश में रहता है तथा जिसमें उसके आर्थिक हित केंद्रित हो। इसमें एक सवाल है, इसमें टॉपिक है, हम बात करते हैं ये इसका मतलब क्या है। जो बोला आर्थिक हित, अब ये आर्थिक हित होता क्या है इसी पर डिपेंड करता है। जब कोई व्यक्ति यानी एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो साधारणतः उसी देश में रहता हो। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया का व्यक्ति रहता हो, लेकिन वो सामान्य निवासी कब कहलाएगा, जब उसके आर्थिक हित केंद्रित हो उसी के अंदर। अब आर्थिक हित का मतलब होता है कि वो अपना पैसा कमा रहा हो उसी देश के अंदर और खर्च भी उसी देश के अंदर कर रहा हो, उसे ही बोलते हैं उसके आर्थिक हित, तो वो सामान्य निवासी कहलाता है। अब ये आर्थिक हित समझ लेते हैं। आर्थिक हित से अभिप्राय, इसमें सिर्फ दो ही बातें होती हैं। पहला है व्यक्ति घरेलू सीमा में रहता हो या स्थित हो। अब ये समझ में आ गया होगा, लेकिन एक साल से ज्यादा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, हम बात करें दूसरी बात की। सामान्य निवासी अपनी मूल
आवश्यकताओं व आर्थिक गतिविधियों जैसे आय कमाना, व्यय करना आदि क्रियाएं उसी देश में करता हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक हित का मतलब क्या था। जब ये पूरी दो शर्तें उस व्यक्ति पर लागू हो जाती उसी देश के अंदर तो वह सामान्य निवासी कहलाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। ये तो था हमारा सामान्य निवासी, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता कैसे कहते हैं, देखिए नागरिकता से अभिप्राय उसी कानूनी स्थिति से है जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी राज्य में रहने का अधिकार है और वह राज्य उन्हें प्रवेश करने या उन्हें निवास करने से मना नहीं कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया नागरिकता किसे बोलते हैं कि नागरिकता से अभिप्राय उसी कानूनी स्थिति से है जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी राज्य में रहने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी राज्य में, या किसी राज्य का मतलब होता है देश की बात कर रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब होता है देश की बात कर रहा है। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये देश को दर्शा रहा है। ठीक है, अब राज्य में रहने का अधिकार दे दिया, लेकिन और वह उस राज्य उन्हें प्रवेश करने या उन्हें निवास करने से मना नहीं कर सकता है। अधिकार देने का मतलब वैधानिक रूप कानूनी रूप से उसे अधिकार मिल गया है तो राज्य उसे मना नहीं कर सकता भाई, तो नागरिकता नहीं मिल सकती। नागरिकता पाने की कुछ शर्तें भी होती हैं। नागरिकता पाने की दो स्थिति। पहली है जब एक व्यक्ति
भारत या भारत में जन्म लेता है तो वह अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ये उसकी पहली शर्त हो गई कि जब कोई व्यक्ति किसी देश में, किसी राज्य में जन्म लेता तो जन्म से ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो और वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करता हो और अगर कानून उसे नागरिक बनने की अनुमति दे तो वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन समझाने का छोटा एग्जाम्पल है। इसे मैंने अपनी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करी है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये तो हमारे दो टॉपिक खत्म हो गए, सामान्य निवासी और नागरिकता जिसे कहते हैं। उनकी दो शर्तें होती हैं, उसको पूरा करना होता है, तब जाके वो बनते हैं। आखिरी हमारा है, इसे बोलते हैं सिर्फ निवासी। अब निवासी किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे अभिप्राय जब कोई व्यक्ति ने राज्य के बाहर जन्म लिया हो और वह भारत में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता हो तो वह भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। ये था सामान्य निवासी। आपने सुना होगा नागरिकता की 2 शर्तें हो गई। ये नागरिकता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सामान्य निवासी और इसे बोलते हैं नागरिकता, ये नीचे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, कि उदाहरण क्या होता है। आप इसको उदाहरण जरा देख लीजिएगा, मैं करवाता हूं।
मान लीजिए कि जब कोई चीनी व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय तक भारत में रहता हो तो वह एक निवासी कहलाता है, ना कि नागरिक, क्योंकि उस चीनी व्यक्ति को चीन की नागरिकता प्राप्त है। ये हमारा छोटा सा उदाहरण है। ये थोड़ा बड़ा उदाहरण था जो मैंने अभी हाथों हाथ छोटा कर दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर पेपर में लिखोगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और ये था, ये हमने 3 अंतर लिखे हैं। और इसके अलावा हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि सामान्य निवासी, निवासी और नागरिकता किसे कहते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों का अंतर यही है, परिभाषा और एग्जाम्पल और शर्तों द्वारा। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है और मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।